नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं लव सिंह आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम कवर करेंगे जियोग्राफी का पार्ट 2, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो ये बना है लौह से। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, लौह। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ऊपर से जो दूसरी परत है उसका नाम है सीमा। 3 परतें होती हैं पृथ्वी की, 1, 2 और 3। तो ये दूसरी वाली परत का नाम पूछा है, तो इसका नाम है सीमा। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 यानी 180 होती है। अगला क्वेश्चन है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो इसमें आप लोगों को देशांतरों की संख्या बतानी है, तो देशांतरों की संख्या 360 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो ये नगरों के नाम दिए गए हैं, इनमें से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है सिंगापुर। सिंगापुर जो राज्य है ये भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो ये बताना है कर्क रेखा कौन से देश से होकर नहीं गुजरती। तो ये हमारा जायरे जो है यहाँ से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और चीन भारत से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। हमारा नक्शा ऐसे होता है, इसमें कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, तो चीन से होकर और भारत से होकर गुजरती है, मगर जायरे से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा जो है वो 180 डिग्री से होकर के गुजरती है। ठीक, थोड़ा स्केच बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर लें क्योंकि बहुत मोटा आ रहा है। अब ठीक रहेगा। ठीक, कलर ब्लैक ले लेते हैं, ये अब ठीक। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच जो है ये यूके में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो 2 स्थानीय समय के बीच जो अंतर होता है ये 4 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1884 यानी 1884 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो जो भारत का प्रमाणिक समय है यह इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। अब इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, तो ये लोग आप याद रखें। प्रयागराज के बगल में नैनी है, नैनी से इसका समय निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो यह अवसादी शैलों से 75% यानी 75% भाग जो है ये अवसादी शैलों से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो जो कोयला होता है ये परतदार चट्टान में पाया जाता है। अगर इसी में पूछ ले कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो जो कोयला होता है सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है। ठीक, चीन देश जो है वहाँ सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान बताना इसमें से कौन नहीं है? तो ये हमारी जो ग्रेनाइट है ये हमारी रूपांतरित चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? तो इसमें बताना है कायांतरित शैल कौन सी है। तो ये कायांतरित शैल जो है ये हमारा संगमरमर है। संगमरमर जो है वो कायांतरित शैल के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ये नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी नेपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक, एंडीज, ऑप्शन नंबर ए। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है किलायु ज्वालामुखी। किलायु जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। तो वायुमंडल है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 78%। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये अक्रिय गैस आर्गन है हमारी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस मिलती है 78%, और जो हमारी ऑक्सीजन है वो 21% मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व यहाँ पर ऑप्शन बी सही होता है, जलवाष्प। जलवाष्प जो है वो वायुमंडल का स्थायी तत्व है। अगला क्वेश्चन है, लोयस पठार स्थित है। तो लोयस पठार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चीन में। चीन में लोयस पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये कितना % भाग पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 97%। अगर आप लोग वायुमंडल में 29 किलोमीटर पृथ्वी के नीचे से जाएंगे, पृथ्वी से 29 किलोमीटर तक जाएंगे, तो ये 29 किलोमीटर तक पाया जाता है पृथ्वी का भाग। तो ये कितने % है? 97% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? आप लोग जानते हैं सूर्य की किरणें इतनी तेज से आ रही हैं, इनसे हमारी कौन सी परत है जो रक्षा करती है ये किरणों से? तो ये हमारी जो है ये रक्षा करती है हमारी ओजोन परत। ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत। ओजोन परत है जो ये हमारी सूर्य से आने वाली किरणों से रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी ये पाई जाती है भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे
प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी के। ज्वालामुखी नदियों द्वारा वो क्या कहते हैं, ज़मीन से अंदर से निकलते हैं, तो ये प्रकृति की सुरक्षा का वाल्व कहा जाता है। जब काफ़ी मात्रा में गैसें हो जाती हैं तब ये निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है स्थित है? तो ये कोटोपैक्सी जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इक्वेडोर में। इक्वेडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो वलित पर्वत की बात की गई है, तो वलित पर्वत इसमें हमारा है हिमालय। हिमालय जो है वो एक वलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ये जो जनसंख्या है वो 9% निवास करती है, यानी 9%। अगला क्वेश्चन है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। तो भूकंप में जो धरातलीय तरंगे होती हैं वो एल तरंगे होती हैं, एल तरंगे। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पर्वतमाला है। तो नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो नवीनतम पर्वतमाला ये यूराल जो है वो नवीनतम पर्वतमाला है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों का इसी तरह सहयोग बरकरार रहा तो बड़ी ही जल्द हम मैथ की क्लास भी लेके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? तो हिमालय की जो उत्पन्न हुई है वो हुई है टेथिस से। टेथिस से भूसन्नति हुई है हिमालय की। अगला क्वेश्चन है, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो वेसुवियस ज्वालामुखी जो है ये हमारा इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एयरबेस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। माउंट एयरबेस ज्वालामुखी, नाम याद रखिए, माउंट एयरबेस ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो सबसे ज़्यादा ओजोन है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज़्यादा ओजोन केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो वायुमंडलीय परत जो सबसे दूरी पाई जाती है ये पाई जाती है हमारी आयन मंडल। आयन मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे दूर की परत है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो ये पृथ्वी की आयन मंडल से परावर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो ये हमारी आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम मैथ की क्लास बड़ी ही जल्द चालू करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में मैथ की क्लास के बारे में ज़रूर अपनी राय दें। जय हिंद साथियों।